अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं हम यहाँ पर बीए से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं। ऐसे ही एक और सब्जेक्ट के साथ आज हम फिर हाजिर हैं, जो कि हमारा होने वाला है इकोनॉमिक्स का। आज हम बात करेंगे हमारी बीए के फर्स्ट सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो बिना किसी देरी किए चलिए जानते हैं हमारी इकोनॉमिक्स के सिलेबस को। मैं पहले बता दूं, इसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बताया ये न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस होने वाला है, जो कि हमारा इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 की, कि हमको इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो चलिए यूनिट 1 से इसकी स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे हमारी प्रॉब्लम्स ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, यानी कि जो हमारी स्कार्सिटी की वजह से नए नए प्रॉब्लम्स होती है ना, उनका किस तरीके से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। स्कार्सिटी मतलब कमी। हमारे पास क्या होता है, रिसोर्स कम होता है। जैसे कि हमारी डिजायर या हमारी डिमांड अनलिमिटेड होती है, यानी कि हमको ये भी चाहिए होता है और वो भी चाहिए होता है, लेकिन उसको खरीदने के लिए जो हमारे पास मनी यानी रिसोर्स है वो मिनिमम होता है ना, लिमिटेड होता है। तो किस तरीके से हम अपनी चॉइस को बदलते हैं, यानी कि फिर उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। तो यही सारी बातें हम इसके अंदर करने वाले हैं हमारे यूनिट 1 में, यानी कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं के बारे में जानेंगे। इसके बाद हमारा यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे डिमांड। की डिमांड होती क्या है, कैसे डिजायर डिमांड में कन्वर्ट होती है, इसी बात को भी हम इसी के अंदर समझने वाले हैं। मांग ये अपने आप में बहुत बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी हम इसी में समझेंगे। फिर हमारा यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगा। यूनिट 3 में हम जानेंगे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच, यानी कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से चेंज होती है, यानी जो हमारी डिमांड है वो बदलती रहती है, तो किस तरीके से उसमें चेंज आता है, तो इसके बारे में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बात करेंगे। उसके बाद हमारा यूनिट 4 स्टार्ट हो जाएगा। यूनिट 4 में हम सप्लाई के बारे में जानेंगे। डिमांड सप्लाई आपने बार बार सुना होगा, तो ये होती क्या है ना, वो सारी बातें हम इसमें करेंगे। यानी सप्लाई क्या होती है, उसके बाद जो सप्लाई होती है उसमें भी अलग अलग तरीके से चेंज आता रहता है, इसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इनमें चेंज आता है। तो वो सारी बातें भी हमें यूनिट 4 में डिस्कस करनी है, यानी आपूर्ति और आपूर्ति की लोच। उसके बाद हमारा यूनिट 5 स्टार्ट हो जाएगा। यूनिट 5 में हम डिटरमिनिज्म ऑफ इक्विलिब्रियम को बारे में जानेंगे, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में किस तरीके से इक्विलिब्रियम होता है, कैसे हम अपना प्राइस चुनते हैं डिमांड के लिए। यानी कि इतना हम मोल भाव करते रहते हैं ना, कि इतना लगा लो इतना लगा लो, तो किस तरीके एक प्राइस पे सेट करके हम उस क्वांटिटी डिमांड को परचेज करते हैं, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। ठीक है, और जानेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है। उसके बाद हमारा यूनिट 6 आ जाएगा। यूनिट 6 में हम सम एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करेंगे, यानी कि मांग और पूर्ति के सिद्धांत के कुछ प्रयोग। तो मांग और पूर्ति यानी कि डिमांड और सप्लाई की कुछ एप्लीकेशन होती है, तो वो सारी बातें हम इसके अंदर करेंगे। फिर हमारा यूनिट 7 स्टार्ट हो जाएगा। यूनिट 7 में हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड, यानी कंज्यूमर्स डिमांड की कुछ थ्योरीज होती है, उनके बारे में बात करनी है हमको यूनिट 7 में, यानी कि उपभोक्ता की मांग का सिद्धांत के बारे में इसी में पढ़ना है। फिर हमारा यूनिट 8 स्टार्ट हो जाएगा। तो यूनिट 8 में हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में, इसका एनालिसिस भी हमको इसी में करना है। इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, आइए इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास 100 रुपए और हमको दो चीजें लानी है, एक ले लेते हैं हम आलू और एक टमाटर। हमारे पास कितने रुपए, 100 रुपए, और 100 रुपए हमको खर्च करने ही है। कंडीशन ये है कि इसमें से एक भी रुपया हमको बचाना नहीं है, सारे रुपयों को हमको खर्च करने हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं 50 के हमने आलू ले लिए और 50 के टमाटर। ठीक है, अब जैसे मैं आलू की क्वांटिटी को कम कर दूंगा, यानी कि 40 के आलू ले लिए, तो अब मेरे को कितने के टमाटर लेने पड़ेंगे, 60 के, है ना। अब ऐसे ही अगर मैंने 30 के आलू ले लिए, तो फिर कितने के लेने पड़ेंगे, 70 के। तो देखा हमने कि अगर हम एक की क्वांटिटी को कम कर रहे हैं तो एक की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। इनके बीच में जो डिफरेंस आता है उसी को हम कर्व पे शो करते हैं, इसी को हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। इसकी एनालिसिस भी हमको इसी में सीखनी है। उसके बाद हमारा यूनिट 9 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं। प्रोडक्शन यानी उत्पादन किस तरीके से होता है, किस किस प्रोसेस से होकर गुजरता, तो ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। फिर हमारे यूनिट 10 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम कॉस्ट से रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं, यानी कॉस्ट होती क्या है और किस तरीके से कॉस्ट निकाली जाती है और कितने तरीके की कॉस्ट होती है, इसके बारे में भी हमको यूनिट 10 के अंदर डिस्कस करना है। उसके बाद हमारा यूनिट 11 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के बारे में बात करेंगे, यानी पैमाने का अर्थशास्त्र।
उसके बाद हम यूनिट 12 में आ जाएंगे, जिसमें हमको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करनी है। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन कौन से कंपटीशन को हम बोलते हैं, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता। तो ये था हमारा सिलेबस किसका, इकोनॉमिक्स का बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का। तो ये पूरा सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे करना। तो जब तक के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है, ताकि आने वाली वीडियोस की आपको जल्दी से अपडेट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।